हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस फटे। मित्रों, मैं हूं विवेक मौर्य और इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 स्टैटिक जीके की चर्चा करेंगे। और ये टॉप 50 जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, और इसको हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में समझेंगे। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? पूछ रहा है 42वें, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो वही प्रश्न है, अनुच्छेद 51 क्लास ए सी के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 एक सेक्शन सी के अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कुंड लिखा है, कुंड बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? जूल। जूल क्या है? कार्य का मात्रक है। पांचवा प्रश्न है, आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो आईएनआर 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा किया है। किसने? आरबीआई। ठीक है मित्रों। चलिए, छठा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मित्रों ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? यानी यूटीएस, यूनियन टेरिटरी स्टेट्स, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य? तो राज्यों की संख्या कितनी है? 29 है। और यूनियन टेरिटरी स्टेट, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? 7 है। चलिए नेक्स्ट, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थी, गुप्त शासकों द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है। 10वां प्रश्न है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 कॉन्टिनेंट में कौन सा शामिल है? तो हमारा ताजमहल। आगरा का ताजमहल 7 अजूबों में शामिल है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है सह्याद्री। कहते हैं पूर्वी सह्याद्री, ये मित्रों पूर्वी सह्याद्री, और ये क्या है? पश्चिमी सह्याद्री। ऐसे इंडिया, तो ये क्या है? पूर्वी सह्याद्री, ये पश्चिमी सह्याद्री। इसको पूर्वी घाट भी कहते हैं और इसको पश्चिमी घाट भी कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? घाट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें द वेस्टर्न घाट्स उत्तर सही है। ठीक है मित्र। चले, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न है, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटी, जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? भारत का जो जुड़वा शहर है वो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को जुड़वा शहर या ट्विन सिटी के नाम, सिटीज के नाम से जाना जाता है। 14वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भाई राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो महात्मा गांधी को प्राप्त है।
महात्मा गांधी। 15वां प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? राष्ट्रगान किसने लिखा भैया? आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था, नोबेल पुरस्कार जीता था। चलिए 16वां प्रश्न है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की गई? यानी मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया है। 17वां प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछ रहा है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष। 20वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21वां प्रश्न, फोर्थ स्टेट्स यानी चौथा स्तंभ, चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? मीडिया यानी प्रेस। फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित किया जाता है? तो उत्तर आपका है प्रेस। प्रेस को राष्ट्र का चौथा स्तंभ, चौथा पिलर कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन मित्रों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन के ही जन्म दिवस को शिक्षक दिवस 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23वां प्रश्न है, रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता यानी भूकंप की प्रबलता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो उत्तर है तलोचन द्वारा। तलोचन द्वारा। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी मृदा जो है, और जम्मू एवं कश्मीर में जाएंगे तो करेवा मिट्टी पाई जाती है। करेवा मिट्टी पाई जाती है जो इसमें केसर की खेती होती है। केसर की खेती होती है। हालांकि यहाँ इस प्रश्न में पूछा है भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोचन द्वारा बनी है। ठीक है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो उत्तर है बिहार। क्या है मित्रों? बिहार। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर है बिहार। 26वां प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? उत्तर है तिब्बत के कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। तिब्बत के कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल पर मित्रों चेमा युंगडुंग ग्लेशियर पाया जाता है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर पाया जाता है। वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकली हुई है। 27वां प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन। आंसर है उत्तरी रेलवे जोन भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है। 29वां प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो कौन सी? K2 है। मित्रों अगर K2 ऑप्शन में नहीं होगा तो कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा।
जो सिक्किम में पड़ता है, ये सिक्किम में। और केटू पीओके में पड़ता है, पीओके, पाक ऑक्युपाइज कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। इसलिए पीओके में होने की वजह से केटू गॉडविन ऑस्टिन एक विवादित पर्वत चोटी है। आइए नेक्स्ट, तीस 30वां प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया? उत्तर है लोहा। 31वां प्रश्न है, भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह है, यानी प्रतीक क्या है? रुपया। ठीक है, रुपया। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, ग्रेसम नियम से अभिप्राय है, तो उत्तर है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। 33वां है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? उत्तर है स्टाम्प शुल्क। तो स्टाम्प ड्यूटीज किसके द्वारा? संघ द्वारा लगाया जाता तथा राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 की सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? उत्तर है 56 कंपनियां। 35वां प्रश्न है, कौन सा एक ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? उत्तर है आयकर यानी इनकम टैक्स। 36वां प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ? उत्तर है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। मित्रों, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न है, निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उत्तर है एनएसई सूचकांक से संबंधित है। 38वां प्रश्न है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो उत्तर है भारत। उत्तर है भारत। और भंडार की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में क्या स्वर्ण का सबसे ज्यादा भंडार है। लेकिन स्वर्ण का सबसे ज्यादा उत्खनन करने वाला वर्तमान में कौन है? चीन है, और दूसरे नंबर पे रूस है। चलिए 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? हार्ड करेंसी, मित्रों हार्ड करेंसी का अर्थ क्या है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह करेंसी जिसकी आपूर्ति डिमांड की अपेक्षा कम होती है, उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो उत्तर है 24 अक्टूबर को। 41वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? उत्तर है त्रिगवेली। मित्रों त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। 42वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? उत्तर है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। ठीक है। 43वां प्रश्न है, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? उत्तर है यूएन विमन एजेंसी। ठीक है। 44वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर है 15। नेक्स्ट, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? उत्तर है सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। कब? 1991 में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत का पहला स्किल इंडिया
सेंटर किस राज्य और जिले में खोला गया? उत्तर है भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में खोला गया है। 47वां प्रश्न है मानेसर किस राज्य का हिस्सा है? उत्तर मानेसर हरियाणा राज्य का हिस्सा है। किसका? हरियाणा राज्य का। 48वां प्रश्न है दिल्ली का प्राचीनतम नाम क्या है? उत्तर है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। 49वां प्रश्न है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस किस भारतीय राज्य में होता है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। मित्रों, उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है इंडिया में। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस सेशन का, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू है? उत्तर है 1773। मित्रों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है मित्रों, ये हमारे टॉप 50 प्रश्न थे। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।